भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने एक स्कीम बनाई, 10 पीस उसी की उम्र के, क्योंकि उसमें प्रद्युम्न का ब्याह भी हो चुका था, विवाह भी हो चुका था और पुत्र अनिरुद्ध भी हो चुका था, अर्थात 35-40 साल की उम्र के वो हो चुके थे। उस समय अपने हम उम्र के व्यक्तियों को 30-40 को इकट्ठा किया, कहने लगे भाई एक परीक्षा करेंगे, दुर्वासा के बारे में कहते हैं ये भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। एक स्कीम बनाई, क्या बनाई कि प्रद्युम्न तो लड़की बन गया, एक गर्भवती औरत का रूप बना लिया, पेट पे कढ़ाया बांध लिया लोहे का, नीचे एक छोटी सी कढ़ाई और पीछे बांध के ऊपर का एक लोगड़ रुई एक कपड़ा और बांध लिया, फिर ऊपर से औरतों वाला स्वांग बना के एक नकली पति बना लिया। 30-40 व्यक्ति चल पड़े, दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा जी से नमस्कार किया और कहा ऋषिवर हम आपके पास एक काम आए हैं। ऋषि ने कहा बोलो भाई क्या काम आए हो? कि ये एक औरत है, ये इसका पति है, इनके बहुत दिनों के बाद 30 साल हो गए इनकी शादी ने, 20-25 वर्ष, और आज भगवान ने कृपा बख्श रखी है और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की भगवान क्या होगा? आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। दुर्वासा जी ने देखे तो बकवाद करने आए हैं, देखे अपने ध्यान से, ये तो कढ़ाई बांध रखी पेट पे। कहने लगा दुर्वासा कि या दो कुल का सत्यानाश होगा तुम्हारा इस तय, और ये होगा सुन लो तुम। और उठाया चिमटा करी लाल आंख, भाग लिया उसका अगर वो उसका आगे भाग लिए। इस बात का जिक्र चला सारी नगरी में, हाहाकार मचकी के दुर्वासा का वचन तो तोब है, ये तो सबको अविनाश कर देगा जो उसने कह दिया वो पार है। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा करो, दुर्वासा जी के पास जाओ, उनसे याचना करो, उनसे पूछो, वही कुछ समाधान बताएंगे। अरे लड़कों को बच्चों को ले जाओ और माफी मंगवाओ उनसे। तो सारे बच्चे लेकर के वहाँ पहुँचे, कुछ मौजूद व्यक्ति दुर्वासा ने के चरणों में डाल दिया सबको कि माफी मांगो मैं ऋषि का। अब वो ऋषि जी ने कहा दुर्वासा जी ने कि भी देखो अब मैंने जो वचन कह दिया वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, आप जा सकते हो। फिर हाहाकार मच गई, खाना भी नहीं बना 2 दिन तक द्वारका में, अक्यों तो विनाश होगा। दुर्वासा का वचन तो तोब का एटम बम है। श्री कृष्ण जी ने देखी उनकी हालत, ये तो सचमुच बहुत चिंतित हो गए, कहने लगे क्यों चिंता करते हो, एक विधि बताता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब बताओ भगवान आप ही बता सकते हो, आप हमारे गुरुदेव हो। तो क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये कढ़ाई को इससे विनाश होगा ना, कपड़े तो जला दो जो स्वांग बनाया था, और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। सब बड़े प्रसन्न हो गए, ओहो बड़ा समाधान बताया भगवान, कमाल कर दिया। अब सब द्वारका वासियों ने राहत की सांस ली। अब ड्यूटी लगा दी, वो कपड़े तक फूंक डाले और लोहे के कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर वह जमुना में घिसाने लगे। अब महीने 2 महीने तो वो लगे रहे, जब जाकर तो घिसाई हुई उनकी। एक कड़ा तो घिस गया, एक ना घिसा, उसके कड़े होते हैं ना कढ़ाई कैसे, और एक कड़ा को मेरे जैसे आलसी को ड्यूटी ला दी, वैसे 1 महीने में घिसा चाहे 6 महीने में घिसा, इसको ये तेरा काम है। अब वो लगा घिसाने, लगा रहा, वो कड़ा के सहज घिसा, थोड़ा बहुत घिसा, उसने सोची सारा कड़ा तो घिस गया, और तू पीछे रहेगा। उसने वो यूं का यूं पानी में फेंक दिया आंख बचा के, आगे एक कड़े तक के बिजली गिरेगी, बाकी सारा कढ़ाया, यानी वो कढ़ाई तो घिसा डाली। अब क्या होता है, उस लोहे के चूर्ण जो बना था कढ़ाई का, उस कढ़ाई का, वो तो एक तीखे पत्तों का, तेज पत्तों का घास उग गया लंबा लंबा, और उस जो कड़ा डाला था उसने थोड़ा चमकीला हो गया था, एक मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ के उस मछली को काट लिया, एक शिकारी ले गया पकड़ के, जिसका नाम बालिया था, जो बाली वाली आत्मा सुग्रीव के भाई की थी, वो शिकार कराया करता और मछली भी पकड़ता था, मांसाहारी था। उसने वो मछली पकड़ी तो काटी, उसमें निकली वह तेज एक चमकीली धातु। उसने सोचा ये चांदी क्यों ना हो, सुनार को दिखाया, सुनार बोला भी चांदी नहीं है, ये तो इस्पात बहुत बढ़िया बहुत अच्छी धातु है, लोहा है, इसका तू कुछ और बनवा ले। उसके समझ में आई कि अपना ये तीर क्यों ना बनवा लो। लोहार के पास ले गया और उसमें कहा इसको जहर से बुझा कर मेरा तीर बना दे। उसी कड़े का विषाक्त करके एक तीर बनवा दिया और सुरक्षित रख दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा का वचन फिर प्रफुल्लित हुआ। यादवों का आपस में रोज लड़ाई झगड़ा, अकाल मृत्यु हो जावे, छोटी सी बात पर उसको मार डाले, उसको खत्म कर दे,
रोज कचहरी और थाने शुरू हो गए। अब जब ऐसे कोई नगरी में पाप घटना घटती है, उस समय समझदार लोग कहते हैं हमारा कोई नगरी का पाप उदय होगा। समाधान के लिए संतों के पास, गुरुओं के पास जाके श्री कृष्ण से कहा कि भगवान ना जाने यहाँ क्या हो गया आपकी नगरी में, एक दूसरा को किसी की बात सुनकर राजी नहीं, थोड़ी सी बात कहते मृत्यु, एक दूसरे को मार डालते, हाहाकार मची हुई है, अकाल मृत्यु हो रही है, क्या कारण है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा भी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का वो श्राप है ना, वो प्रभावित हो गया और इस कारण के सारी कहानी बिगड़ गई। तो सभी ने कहा प्रभु कोई समाधान भी आप ही बताओगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ जमुना में स्नान कर आना सभी नर यादव जाके, और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब इस डर के मारे के नर यादव यानी बालक भी ना के लड़के लड़के आदमी मेल ओनली, और चल पड़े स्नान करने के लिए जहां भगवान ने संकेत किया था जमुना में। और छोटे नवजात शिशु जो 1 दिन का पैदा लड़का था उसको भी लेकर चल पड़े कहीं पर श्राप न रह जाए। और पहुंच के वहां जहां पर वो कड़ा आगे से आकर वो चूरा डाला था जिसके तीखे पत्तों का घास उग गया था। अब वहां जाकर लड़ाई तो पहले उन मन में मनमुटाव तो हो ही रहा था। पहले तो स्नान करें कि श्राप ना रह जा, सारे स्नान करे बाहर आवे अंते गुट्टम गुट्टा, लाल आंख तो पहले हो ही रही थी, झगड़े तो हो ही रहे थे उनके। वहां कहते हैं वो घास निकालें और एक दूसरे को मार दें, गर्दन से लपेटा आवे और गर्दन कट कर दूर हो जावे। तलवार का काम शुरू कर दिया उस घास ने। अब वो 56 करोड़ यादव जो जमुना में नहाकर पाप कटवाने गए थे श्री कृष्ण के आदेश तय, वो पाप तक कटे नहीं पर यादव को जरूर कट गए। 56 करोड़ यादव का विनाश हो गया और श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए। अब ये विचार करना जो गंगा में स्नान करने की आम संत सलाह देता है तुम्हारे पाप कट जाएंगे, वो केवल एक पाखंड समझना। जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वो गए थे पाप कटवाने, वो यादव कट गए। उन्होंने कहा था जमुना में स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर यह गीता तो फेल हो जाएगी अगर केवल गंगा और जमुना में नहाने मात्र से जीव के कल्याण होता है या पर भी स्नान करने से कल्याण होता है। देखो ठीक है, गंगा और जमुना एक पवित्र जल है, बहुत अच्छा निर्मल जल है, लेकिन जल का काम जल ही का काम करेगा। पवित्रता में वेरिएशन हो सकती है, कोई बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया यानी विनाश हुआ। अब क्या बताते हैं गीता जी के 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में, ये काल कहता ब्रह्म कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है। ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक ये सिर भी दे दे प्रभु पाने के लिए, लेकिन इनको पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा परम संत नहीं मिला, जिसके कारण इनको वो भक्ति नहीं मिली और ये मेरी भक्ति में आश्रित रहे। मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। क्या हुआ कि दुर्वासा ने भी वेदों को पढ़ा और समझा कि एक परमात्मा की भक्ति करें और देवता की भक्ति नहीं करनी। हजारों वर्षों तक साधना की दुर्वासा ने आखिर में एटम बम बन गया, प्रभु मिलानी, और कह दिया भगवान निराकार है। अब उसी का दुरुपयोग दुर्वासा ने वहां क्या किया, 56 करोड़ का एक वचन से सत्यानाश कर दिया। अब चाहे कोई तलवार तो मार दे, चाहे कोई गोली तो मार दे, और चाहे अपनी सर्व शक्ति तो मार दे, उसका पाप बराबर होता है। अब दुर्वासा जी को ये दंड भोगना पड़ेगा, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, कीड़े पड़ेंगे 56 करोड़ यादव का शब्द से विनाश कर देने से। और जब तक इसके पुण्य रहेंगे ये ठाठ करेगा स्वर्ग में। यहाँ पर दोनों भोगने पड़ते हैं, स्वर्ग में पाप और पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। ये अटल संविधान इस काल का ब्रह्म का है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कबीर साहब के जो संपर्क में आने के बाद क्या निर्णय देते हैं, दुर्वासा को पेता हाँ समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीच। वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म का काल का पुजारी कहते हैं, वो गुस्सा कर गया नीच आत्मा ने, बिना सोचे एक बच्चा ने मजाक कर दिया, तो ऐसा भयंकर श्राप दिया करते हैं क्या, और 56 करोड़ का विनाश कर दिया वो महर्षि कवावे। तो परमात्मा कहते हैं ये सब काल के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के साधकों की यही हालत है। इसलिए ब्रह्म की पूजा भी गीता में अनुत्तम कहा है। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े, घर से के यादव तो गए काम तय। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट के पैर पर पैर रख के घुटने पे, जो पैर तलवा दिख रहा था उसमें एक पद्म था श्री कृष्ण जी के पैर में। और वही शिकारी जो बाली की आत्मा थी, सुग्रीव का भाई, और जिसने उस कड़े का एरो बनवाया था, तीर बनवाया था, वो उस तीर को लिए घूम रहा। 2 पैर होगी, कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे, भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में जाकर बाहर द्वारका एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे। उसी पेड़ के नीचे
वो शिकारी सोचता है कि चल विश्राम कर ले थोड़ी देर, फिर शिकार ढूंढूंगा। निकट आया तो उसने देखा कि उस पद्म चमक रहा था उन वृक्षों के झुरमट के अंदर पे। अब शिकारी ने सोचा ये शायद मरग बैठा है और तेरी आहट पाके भाग ना जा, तो यहीं से ठोक दे तीर। वहीं से वो तीर निशाना ला के आंख समझ कर उस पद्म पैर के पद्म को श्री कृष्ण जी को विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण तड़पने लगा, मर गया रे मर गया रे मर गया रे। अब शिकारी ने सोची कि तो आदमी मर गया भाई, धोखे में बात बिगड़ गई। और जाकर देखे आदमी नहीं, तो द्वारकाधीश मुकुट धारण किए हुए, ये तो राजा मर गया तेरे तय। पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, राजन मेरे से गलती होगी, मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मृग समझा आपके पैर में ये पद्म है ना, ये चमक रहा था जैसे 100 का बाट दिन में चमके ऐसे। श्री कृष्ण कहने लगे भाई बाली, ना तो तेरा दोष ना मेरा, या तो तेरी मेरा कोई पिछला हिसाब था, चिंता ना करे, बराबर हो गया। अब बालिया कहने लगा, शिकारी कहने लगा भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा क्या हिसाब हो सके, आप तो दयालु हो तो हो, मुझे माफ कर रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा कि तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र बनकर आया था, जब मैंने ऐसे वृक्ष की ओट लेकर तुझे तेरी हत्या की थी, आज तूने मेरी हत्या की, हम बराबर हो गए, अपना हिसाब चुकता हुआ। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी कर्मदंड भोगना पड़ता है। इनकी पुजारी बता कैसे कर्मदंड कटा सकते हैं, वो तो कबीर परमेश्वर है जो कर्मदंड काटने वाला है। तब 500 पांडवों को बुला लिया, पांडव आगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा भी एक बात सुनो, अर्जुन यहाँ कोई नहीं रहा, यादव सारे खत्म हो गए हैं, औरतें बकी बकाया हैं, उनको तू पहला काम तो ये करना, उन सब औरतों को वहाँ ले जाना इंद्रप्रस्थ में। यहाँ ये आसपास के लोग बड़े बदमाश हैं, भील ब्याल, और ये भाई इनकी बेइज्जती करेंगे। और दूसरा आदेश सुन लो मेरा, तो मेरे बहुत प्यारे हो, क्या कि तुम जाकर के अपना राज त्याग कर हिमालय में जाकर अपने शरीर को आखिरी श्वास तक उसमें तपस्या करके समाप्त कर देना भाई। अब अर्जुन कहने लगे कारण बताओ प्रभु, जो कहोगे वही करेंगे हम, तो कारण बताइए कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं ना, वो तुम्हारे पर बड़े खतरनाक सिद्ध होंगे, इसलिए तुम जाकर अपना अंतिम श्वास तक तपस्या करके हिमालय में गल जाना, बर्फ में तपस्या करते रहना। अब यहाँ श्री अर्जुन की बात वो फिर याद आएगी गीता वाली, भगवान आपने क्या कहा था भगवान मैं एक बात पूछूं आपसे, वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हो कि हमने ये बात करनी शोभा नहीं देती, लेकिन प्रभु अगर मैं ये प्रश्न आज आपका अपनी शंका का समाधान नहीं करवाऊंगा तो शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा। आज मुझे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं मैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बोल भाई क्या बात है, और जो तुम कहेगा आज सच बताऊंगा मैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने क्या कहा था जब गीता का उपदेश दे रहे थे, 2-4 बात तो मेरे याद रह रही है। क्या कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मर गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और विजयी हुआ तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। हे भगवान आज तो हमारे हाथ में एक भी लड्डू नहीं, अब ना तो हम युद्ध में मरा में ताकि स्वर्ग प्राप्ति होती, और ना ही अब का राज प्राप्त किया युद्ध दुनिया अनर्थ करके, अब कह रहे हो इसको त्याग कर चले जाओ, ना राज रहा और ना स्वर्ग मिला। भगवान यह क्या कहानी है। तब युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन भाई इस समय में भगवान से ये बात करना तेरा शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण कहने लगे भाई बात इसने करने दो, इसने सही बात की है। अर्जुन भाई यह ना तेरे बस की बात है ना मेरे बस की बात भाई, ये तो ना जाने के प्रबल शक्ति है जो हम सबको नचा रहा है भाई। जो मेरे से कही गई भाई बात कुछ भी कहा, पर इस बात ने तुम जरूर ओबे करना मेरे। आज मैं अपनी होश में बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे पाप तो इनको भोगने पड़ेंगे, इसके साथ साथ तप करने से कुछ तप का फल मिल जाएगा बस, और पाप तो किसे कट रहे थे। कहने लगा भाई मैं तुम्हारे इतना कह रहा हूँ, और भाई ये तो करवाने वाली कोई प्रबल शक्ति है, ना तेरे बस की ना मेरे बस की अर्जुन, और ये जो हो गया सो हो गया भाई, तुम यो काम जरूर कर लेना। अब अर्जुन इस बात को समझ गए तो बात भाई बिगड़ गई सारी। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण प्राण त्याग जाते और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और भीम ये सारे चले जाते हैं रथ लेकर, अकेले अर्जुन को छोड़ जाते हैं एक रथ समेत, और 16,000 श्री कृष्ण की रानियों को लेकर अर्जुन चल पड़ता है। और 8 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की जो ब्याही थी,
उन 8 की 8 ने आत्महत्या कर ली भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। और 16,000 को श्री कृष्ण अर्जुन लेकर चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने पीटा और वही गांडीव धनुष उसके पास था जिसे युद्ध कराया करता दुनिया मार डाली थी, वो हथियार चला नहीं उसने। अब उन औरतों के गहने भी लूट ले गए वो भील जंगली लोग, और कुछ उन औरतों को भी ले गए। अब अर्जुन खड़ा खड़ा रो रहा है कि मैं वही अर्जुन, जब ये वही धनुष है जिसको मैं उठा करके मारा करता, एक मारता था 20 मरा करते। कहता ये अर्जुन, ये कृष्ण जो बड़ा छलिया था, बड़ा युद्ध बड़ा, इसने हमें धोखा दिया। जब युद्ध करवाना था महाभारत का, जब तो मुझे इसने शक्ति दे दी, एक मारू था 20 मरे थे इसी हथियार तय, इस धनुष तय। राज्य मेरे से चल नहीं रहा, खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। ये कृष्ण बड़ा धोखा किया, इसने हमने इनकी बात को नहीं मानना चाहिए था। अब उस समय परमात्मा कहते हैं नादानो, ना तो कृष्ण छलिया था और ना कृष्ण जी धोखा देना चाहते थे। ये तो सबका रिमोट उस ज्योत निरंजन अव्यक्त, जिसको तुम अव्यक्त कहते हो, उस काल ने जो 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, ये काल ये सबको नचा रहा है और यही सब झूठ बुलवा रहा है और यही सबके साथ धोखा करा। जब तक तुम परम पिता की शरण में नहीं जाओगे तुम्हारा ये नाच समाप्त नहीं हो सकता। अब कहने का भाव यह है कि फिर 5 पांडव राजा परीक्षित को अपने पौत्र को राज्य देकर के हिमालय में जाकर गल गए। अब देखिएगा फिर अध्याय नंबर 2 का पवित्र गीता जी का अध्याय नंबर 2 का मंत्र नंबर ये 37 और 38। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। और या इस कारण अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे देखो, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस बात को श्री कृष्ण जी से जब कहा अर्जुन ने कि भगवान आपने जुल्म कर दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा मेरा दोष नहीं, ये तो कोई प्रबल होनी थी जो सारा खेल खेलेगी। अब 5 पांडव हिमालय में जाके गल जाते हैं। युधिष्ठिर का केवल पंजा गला, उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया। चारों नरक में ठोक दिए और युधिष्ठिर पहुंच गया अपने पिता किसके पास, धर्मराज के घर, क्योंकि ये 5 के 5 हीरो थे।